नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो हम सब ने बचपन में सुनी है, प्यासा कौवा या द थर्स्टी क्रो। पर सच कहूं, ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है। ये असल में एक हाई स्टेक्स मास्टर क्लास है कि कैसे एकदम नामुमकिन लगने वाली सिचुएशंस को क्रैक किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पर सोचना बनता है। जब सारी उम्मीदें खत्म होती दिखती है ना, तब हार मान लेने और जिंदा बच निकलने के बीच आखिर क्या फर्क होता है? ये कहानी दरअसल एक आम सा किस्सा नहीं, बल्कि एक जीवन और मृत्यु का संकट है। और यही सवाल हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का आधार बनेगा। आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, कौवे की दुविधा। चलिए उस एक्सट्रीम कंडीशन को समझते हैं जिसमें हमारा ये मेन कैरेक्टर फंसा हुआ था। सोचिए, चुभने वाली गर्मी का दिन है। एक बेहद प्यासा कौवा पानी की तलाश में तपते हुए खेतों के ऊपर से लंबे समय तक उड़ता रहा है। लगातार उड़ने की वजह से उसकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है और सच कहें तो उम्मीद लगभग टूट चुकी है, बिल्कुल आखिरी कगार पर। तभी एक पेड़ के नीचे उसे पानी का एक जग दिखाई देता है। अचानक से उम्मीद की एक किरण जागी। लेकिन क्या उस पानी तक पहुंचना इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, बढ़ाई और विफलताएं। जग के अंदर पानी तो था, पर असली चुनौतियां अभी शुरू होनी थी। सबसे पहले कौवे ने बहुत ही लॉजिकल तरीके ट्राई किए। पहली रुकावट ये थी कि जग की गर्दन या नेक इतनी पतली थी कि उसका सिर अंदर तक जा ही नहीं सका। फिर आती है दूसरी कोशिश, जग को धक्का देकर गिरा देने की। पर दूसरी बाधा ये थी कि जग इतना भारी था कि हिलाने पर भी नहीं हिला। देखिए, ये सीधे तौर पर फिजिक्स या भौतिक विज्ञान की चुनौतियां थीं, लिटरल रोड ब्लॉक्स जो समाधान तक पहुंचने में उसके सामने खड़ी थीं। अब देखते हैं तीसरा हिस्सा, कंकड़ का उपाय। ये वो ब्रिलियंट यूरिका मोमेंट है जहां पूरे ब्रूट फोर्स की जगह एक शार्प एनालिटिकल प्लानिंग ने ले ली। स्रोत के मुताबिक कौवे ने हार मानने के बजाय थोड़ी देर तक गहरा विचार किया। उसका प्रोसेस जरा ध्यान से देखिए। पहले उसने आसपास पड़े कंकड़ यानी पेबल्स देखे। दूसरा, उसने एक शानदार प्लान बनाया और उन कंकड़ों को एक-एक करके जग में डालना शुरू किया। तीसरा, इस धीमी लगातार मेहनत से पानी का लेवल धीरे धीरे ऊपर आने लगा। और अंत में चौथा स्टेप, पानी आखिरकार पीने के लायक ऊंचाई तक आ गया। ये सफल योजना धैर्य, तर्क और एक स्टेप बाय स्टेप लॉजिक का कमाल थी। चौथा हिस्सा, नैतिक शिक्षा। आइए देखते हैं कि इस सक्सेसफुल प्लान से हम सबसे बड़ी सीख क्या निकाल सकते हैं। इस कहानी से जो एक क्लियर मैसेज निकलकर आता है वो ये है, सोचो और कड़ी मेहनत करो, किसी भी समस्या का समाधान मिल सकता है। ध्यान दीजिए, यहाँ सिर्फ सोचने या सिर्फ मेहनत करने की बात नहीं हो रही। जब आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं और उसे लगातार कड़ी मेहनत के साथ जोड़ते हैं, सिर्फ तभी एकदम नामुमकिन दिखने वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोर्स वेबसाइट पर इस कहानी को सिर्फ एक ब्रैकेट में नहीं, बल्कि एजुकेशन, फेबल्स, फैमिली, इंस्पिरेशन, लाइफ और मोटिवेशन जैसी कई कैटेगरीज में रखा गया है। ये दिखाता है कि एक सिंपल सी कथा कैसे हमारी लाइफ के अलग अलग हिस्सों में प्रेरणा और डीपली वैल्यूबल सीख देने का काम करती है। और अब इस विश्लेषण का आखिरी और पांचवा हिस्सा, आधुनिक प्रतिक्रियाएं। आज के इंटरनेट यूजर्स इस क्लासिक कहानी से कैसे रिलेट करते हैं, आइए देखते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 499। ये संख्या बताती है कि इस एक अकेली कहानी पर लोगों ने कितने सारे विचार और कमेंट्स छोड़े हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस फास्ट पेस जमाने में भी एक पुरानी कहानी पर इतने रिएक्शंस आना इस बात का सबूत है कि ऐसी कथाएं आज भी कितनी पावरफुल और रेलेवेंट हैं। जैसे मेलवीन का ये कमेंट ले लीजिए। उन्होंने लिखा है, हेल्प्ड मी सो मच, इट्स अ ग्रेट मैसेज टू द वर्ल्ड। सोचकर देखिए, लोग इस सामग्री को कितना डीपली और पर्सनली लेते हैं। एक पुरानी कथा का छोटा सा संदेश आज भी ग्लोबली लोगों को गाइड कर रहा है और उनकी सच में मदद कर रहा है। और तानिशा का ये कमेंट देखिए, जहां उन्होंने अपनी भाषा में लिखा है, मॉरल, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यानी जहां चाह वहां राह। ये दर्शाता है कि पढ़ने वाले कितनी आसानी से इस कहानी की आत्मा को पूरी दुनिया के और भी मशहूर मुहावरों के साथ जोड़ देते हैं, जिससे इसका असर दुगना हो जाता है। फिर आते हैं नवीद हुसैन खोखर, जिन्होंने लिखा, बेस्ट स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड।
इसे पढ़कर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुरानी यादों वाला कनेक्शन फील होता है। ये हाईलाइट करता है कि बचपन की कहानियां हमारे माइंड पर कितना गहरा इंप्रेशन छोड़ती हैं, जो बड़े होने पर भी बिल्कुल वैसे ही हमारे साथ रहता है। अब यहाँ इंटरनेट का एक रियल थोड़ा फनी साइड देखिए। इस यूजर नेम पर गौर कीजिए, लकाका लापूप। काफी अजीब और मजाकिया नाम है ना? लेकिन उसके बावजूद उनका कमेंट कितना जेन्युइन और प्यारा है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें ये कहानी बहुत पसंद है क्योंकि ये लोगों को अच्छी बातें सिखाती है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे इंटरनेट के इस कियोस्क में भी सच्ची और सकारात्मक बातें अपना रास्ता बना ही लेती हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए मैं आपके साथ एक बहुत ही जरूरी थॉट छोड़ना चाहता हूँ। सोचिए, हमारी आज की इस कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में हमारे दैनिक संघर्षों को पार करने के लिए वो कंकड़ या पेबल्स आखिर क्या हैं? क्या एक एक करके लगातार किए गए छोटे छोटे एफर्ट्स सच में एक नामुमकिन से दिखने वाले पहाड़ को हिला सकते हैं? इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा। इस मजेदार और इंस्पायरिंग चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।